हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल सरल सुलभ हिंदी पर आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कविता फागुन की शाम की व्याख्या, जिसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। बच्चों, इस कविता में कवि अपनी प्रियतमा को याद कर रहा है। कभी जवानी के दिनों में उसने जो क्षण अपनी प्रिया के साथ बिताए थे, वो एक फागुन की शाम को बैठे बैठे उसे याद आने लगते हैं। देखिए क्या कहता है। घाट के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मतलब आप इमेजिन करिए कि कवि बस बैठा हुआ है, नदी के किनारे बैठा है मान लीजिए, और उस घाट के रास्ते से, नदी का जो घाट है उसके रास्ते से उसे वो जो वट वृक्ष वहां लगा हुआ है, बंसवट मतलब वट वृक्ष लगा हुआ है, वहां पर कोई पीली सी चिड़िया है। उसका नाम कवि को पता नहीं है, बस वो ये कहता है कि घाट के रास्ते पर जो वट वृक्ष लगा हुआ है वहां पर एक पीली सी चिड़िया है और उसका कुछ अच्छा सा नाम है। यानी कि कवि अपनी स्मृतियों में डूबा हुआ है। मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए अंखड़ियां उन्मन, ये फागुन की शाम है। कि जब कवि उस दृश्य को देखता है, यानी कि पेड़ पर वो पीली सी चिड़िया उसको दिखाई देती है और वो घाट के एक रास्ते पर बैठा हुआ है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो चिड़िया उसको पुकार रही है और उसको ताना दे रही है। मतलब कि उसको जैसे कि ऐसा कह रही है कि आज तुम अकेले आए हो, मान लीजिए ऐसा कह रही है कि वो चिड़िया उसको ताना दे रही है कि आज तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रिया नहीं आई। भर आई अंखड़ियां, और जैसे ही वो चिड़िया उसको ताना मारती है तो कवि की आंखें भर आती हैं, यानी कि वो अपने प्यार के क्षणों को याद कर रहा है और उसकी आंखें भर आई हैं। उन्मन मतलब उदास या बेचैन सा है वो। ये फागुन की शाम है कि ये फागुन की शाम आज मुझे उदासी से भर रही है और मेरी आंखें स्मृतियों से की वजह से, स्मृतियों के कारण से आंसुओं से भर भर जा रही हैं। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उगाई। तो घाट की आपने देखा होगा, नदी के किनारे जो पत्थर के फर्श वगैरह बने होते हैं, उनके बीच बीच में से पौधे उगाते हैं, है ना। वैसे भी जब हम पार्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो वो पत्थर लगे होते हैं उनकी दरारों में से अक्सर घास उगाती है या कोई भी छोटा मोटा पौधा। तो ऐसा ही जो घाट की सीढ़ी जहां पर कवि बैठा हुआ है या कभी बैठा करता था, उसके किनारियों को तोड़ फोड़ करके, यानी कि उनकी दरारों में से बन तुलसा मतलब जंगली तुलसी उगाई है। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई। झुरमुट मतलब पत्तों का झुरमुट, पेड़ों के जो पत्ते हैं उनका झुरमुट, उनसे छन छन कर जो जल है, यानी कि जो नदी का जल है, उस पर सूरज की परछाई पड़ रही है। यानी कि पेड़ों के पत्तों से छन छन कर जल पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी। और क्योंकि वो हरे रंग के पत्तों से होकर जैसे आ रही है, तो उस पर जैसे हरियाली सी छाई हुई है धूप पर भी। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो जो किरणें हैं वो तोते के पंख जैसे रंग वाली किरणें हैं। हिलती बांसों की टहनी, और जो बांस के पौधे वृक्ष वहां लगे हुए हैं उनकी टहनियां हिल रही हैं। यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। और कवि को ऐसा लगता है जैसे उसकी प्रिया ही बोल रही है और वो कह रही है कि मैं यहीं इसी जगह पर बैठकर तुमसे वो सारी बातें कहा करती थी। कौन सी बातें? जो कहने की होती थी वो भी, और जो न कहने की होती थी वो भी। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी। कि जैसे कि उसकी प्रिया ने कभी उसको बताया होगा ऐसा कि भाई आज जो है ना, माँ की जो रामायण की पोथी है, पोथी तो आप समझते ही हैं, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उसकी माँ जो उसकी प्रिया है, मतलब उसकी माँ रामायण पढ़ती होगी, तो कभी बछड़ा खा गया होगा उसको, उसने चबा लिया होगा उसको, तो उसने कभी बताया होगा उसकी अपनी कवि की प्रियतमा ने कि उसकी माँ की रामायण की पोथी उनका बछड़ा खा गया। अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। या फिर यूं ही जब उसको देर होने लगी होगी तो वो कहती होगी कि ठीक है मुझे जाने दो, मुझे घर में ना बहुत सारा काम है।
यानी कि ऐसी बातें जो कहने लायक थी या नहीं थी। जो नायक और नायिका होते हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनकी बातों का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो किसी भी तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह से नायिका कवि को कह रही होगी कि मेरी माँ की रामायण की पोथी बछड़ा खा गया, पर चलो जाने दो, मुझे ना घर में बहुत काम है और अब मैं घर जा रही हूँ। इस सीढ़ी पर यही जहां पर लगी हुई है काई। फिर उसको याद आता है कि जैसे उसकी प्रियतमा उसके मन में, उसकी स्मृतियों में बोल रही है कि ये जो सीढ़ी है ना, जहां पर काई लगी हुई है, अभी फिसल पड़ी थी मैं फिर बाहों में कितना शर्माई, कि कभी मैं जब यहाँ फिसली थी तो तुमने मुझे बाहों में पकड़ लिया था और मैं फिर कितना शर्मा गई थी। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन। फिर वही जगह है जहां पर कवि ने अपनी प्रिया की कलाई को कसकर पकड़ा और उसका कंगन टूट गया था। यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। फिर वो कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं आया करूंगी, क्योंकि अब मेरा मन बड़ा उत्सुक होने लगता है यहाँ आकर, मतलब कुछ भी सोचने लगता है, या मुझे एक तरह से बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लगती है, इसलिए मेरा मन बड़ा अनमना सा हो जाता है और मैं अब यहाँ नहीं आया करूंगी। लेकिन तब तो कभी ना हम में तुम में पल भर बनती। लेकिन देखो, जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, उनकी मीठी मीठी लड़ाइयां हमेशा चलती रहती हैं। तो वो भी ये सोच रहा है, या उसकी प्रियतमा कहा करती थी कि तुम में और हम में कभी बनती भी नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी वो उसका इंतजार कर रहा है। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। घाम मतलब धूप। कि वो कहता है, वो सोच रहा है कि जिसे मैं छाया कहा करता था, वो कहती थी ये तो धूप है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट चलना, ऑपोजिट चलना। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले। लेकिन अब तो जो है ना, नींद भी नहीं आती, सपनों में भटकती रहती हूं मैं। कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, और कभी कभी तो सुबह सुबह ही कोयल बोलने लगती है, जो सोते में किसी विशैली नागिन ने हो काटा। और जब वो कोयल बोलती है तो नायिका की नींद, यानी कि वो जो उसको नींद तो आती नहीं, वो एक घुमेर जिसको हम कहते हैं ना, कि वो हमेशा एक हैंगओवर में रहती है, कि सोते सोते जैसे कि किसी विशैली नागिन ने डस लिया हो। मुझे कोयल की आवाज ऐसी लगती है। मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। और फिर मेरे साथ साथ मेरा सन्नाटा, यानी कि जो चारों ओर सन्नाटा छाया रहता है, वो भी चौंक जाता है अचानक से, जैसे ही सुबह सुबह कोयल बोलने लगती है। पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से। लेकिन फिर भी मतलब मैं कोई भी अपने मन की बात समाज के सामने, लोगों के सामने जाहिर नहीं करती, प्रकट नहीं करती। कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। क्योंकि ये फागुन का महीना है। फागुन की शाम के समय में मैं, अगर मतलब फागुन की शाम के समय में अगर मैं अपनी प्रेम की कोई बात किसी को बता दूंगी, या अपने मन की बातें किसी को बता दूंगी, तो कहीं कोई मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल ले, यानी कि मुझ पर ही कोई व्यंग्य न करने लगे। वैसे भी प्रेम के नाम पर ये ऋतु इतनी बदनाम है, ये फागुन की शाम है। तो बच्चों, ये थी कविता फागुन की शाम, जिसमें कवि बस एक शाम को नदी के किनारे बैठा हुआ है और उसको वहां बैठे बैठे अपनी प्रियतमा की याद आ रही है। और वो घटनाएं, कभी उसने अपनी प्रिया के साथ जो बातें की थी, वो फिसल गई थी, उसको बाहों में पकड़ा था, या उसकी कलाई का कंगन टूट गया था, या फिर इधर उधर की वो जो भी बातें करते थे, और यहाँ तक कि उनकी कभी बनती नहीं थी आपस में, एक दूसरे से उलट चलते थे, ऑपोजिट चलते थे। लेकिन फिर भी आज जब वो प्रिया उसके साथ नहीं है, तो उसको रह रह कर उसकी याद आती है और वो उसकी स्मृतियों में डूबा हुआ है। थैंक यू।